राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगी तो हर दल एक दूसरे पे आक्षेप लगाता ही है। बुलडोजर भी चलाया गया, भाजपा सरकार नहीं चलाया, और वो किसी भी जाति से हो उसका कोई समर्थन नहीं करने जाएगा। भाई वो उसने जो किया वो गलत किया, उस व्यक्ति ने किया गलत। कि दलित विरोधी है भाजपा की नहीं है, ये जनता खुद देख रही है। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। यूं तो भाजपा ये दावा करती है कि सबका साथ सबका विकास हो रहा है, लेकिन लगातार विपक्ष की तरफ से आरोप लगते आ रहे हैं। और जिस तरह की सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वायरल हो रही है, तो ये पता लगता है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है। कुछ वकील भाई मेरे साथ हैं, इन लोगों से शुरुआत कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। सर से शुरुआत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? गुफरान सिद्दीकी नाम है मेरा। सर, क्या लगता है कि वाकई में दलित विरोधी सरकार है, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है भाजपा? ये राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर आप देखेंगी तो हर दल एक दूसरे पे आक्षेप लगाता ही है। जिसकी सरकार होती है उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। अगर बीजेपी अपोजिशन में होती, कांग्रेस की सरकार होती या किसी और की सरकार होती तो उसके खिलाफ ऐसे ही बातें होती। असली सोच जो होती है वो जनता की है। आप ये जनता की भी जो चीज़ निकल के आती है कि दलित विरोधी है भाजपा की नहीं है, ये जनता खुद देख रही है कि दलित विरोधी है, पिछड़ा। आप बातों को घुमा रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ, कुछ वीडियोस सोशल मीडिया पे जो वायरल हो रही है, जैसे उस पर पेशाब कर देना दलित पर, इस तरह की बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं। ये बहुत ख़राब कृत्य हुए जो हम लोगों ने भी देखे हैं। फेसबुक के और सोशल मीडिया पे हमने भी देखे हैं और काफ़ी उस पर चर्चा भी हुई है। तो ये तो बहुत घिनौना कृत्य है। वो किसी अगर हाई कास्ट के व्यक्ति ने किसी दलित पे या हरिजन पे किया है तो ये मानवीय कृत्य नहीं है और हम उसको किसी भी जाति धर्म से जोड़ के देख भी नहीं सकते। ये बिल्कुल मानवीय कृत्य नहीं। इसी तरीके से सवर्णों पे भी किया जा रहा है। दलित के लोग कर रहे हैं या किसी अन्य जाति बिरादरी के लोग कर रहे हैं। ये घुमा फिरा के कुल मिला के जो बातें दिखाई जा रही हैं वो एक कम्युनिटी विशेष को, कोई भी कम्युनिटी हो, चाहे हिंदू हो, कोई किसी भी कम्युनिटी का हो, एक टारगेट बना के उसको पेश किया जाता है। ये गलत है। सर से पूछ लेती हूँ, सर क्या लगता है कि एक समुदाय, कुछ समुदाय अपने आप को दबा महसूस कर रहे हैं भाजपा सरकार में? नहीं, भाजपा सरकार सबको लेके चल रही है। पहले सबकी बातें नहीं होती थी। पहले सिर्फ एक ही वर्ग का तुष्टीकरण की बात चलती थी कि केवल मुस्लिम सीधे बोल रहे हैं, केवल मुस्लिम या फिर मतलब वही बात है। अब सबकी बात हो रही है तो सबको बुरा लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। पहले केवल मुस्लिम होता था, अब हिंदू मुस्लिम दोनों कर साथ में लेके चल रहे, तो वही बात हो रही है कि मतलब तुष्टीकरण कर रहे हो। पहले सबको लेके कोई नहीं चला था। और बाकी जैसे अब स्वामी प्रसाद मौर्य को देख लीजिए, अभी तक वो भाजपा में थे जब तक खूब मलाई खा रही थी। भाई भाजपा दलित विरोधी नहीं थी, अच्छी थी। अब दूसरी पार्टी में आ गए तो वो दलित विरोधी हो गई और वो हो गई। जब तक उनके पास मंत्री पद था तब तक तो एक भी बार आपने सुना, एक भी बार उन्होंने आवाज़ उठाई उसके लिए नहीं। लेकिन अब वो मतलब पक्ष बदल गए तो अब वो उसकी बात करने लगे। सर क्या सोचते हैं आप इस पर? मेरा कहने का मतलब जो भी प्रशासनिक या राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने हिसाब से सही करती हैं और जो जिसके लिए बनाया गया है रूल्स के हिसाब से सबको वो चीज़ें मिलती हैं। जो लोग नहीं ले पाने में सक्षम वो सोचते हैं कि उनको मिला नहीं, और जिन लोगों को मिलता है क्योंकि उनकी मेहनत से मिलता है। बाकी जो देना है वो कोई किसी को देता नहीं, सबको जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रही है, वो चाहे लिंचिंग की बात कर लें, चाहे वो इस तरह के जो दलितों के साथ हो रहा है, वो पर्टिकुलर ऐसा नहीं कि किसी के साथ भी हो रहा है, वो मानव के साथ हो रहा है। और हमको यही सोचना है कि किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ हो रहा हो तो हर एक व्यक्ति विशेष को उसका विरोध करना चाहिए। और सब लोग हर बिरादरी के हैं। मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे केवल एक कास्ट के लोग हैं। इतने लोगों में से सब लोग अलग अलग है और हम लोग सब साथ में एक ही साथ में खाते हैं, एक ही साथ में रहते हैं, एक ही साथ में सब कुछ करते हैं। पॉलिटिकली सब लोग एक दूसरे को बातें हैं जिसमें लोग एक दूसरे को तोड़ने का आप जो बता रहे हैं वो टॉयलेट वाली जो वीडियो जो वहाँ मध्य प्रदेश वाली थी, उस पर मतलब उसके बाद में बुलडोजर भी चलाया गया। भाजपा सरकार नहीं चलाया और वो किसी भी जाति से हो उसका कोई समर्थन नहीं करने जाएगा। भाई वो उसने जो किया वो गलत किया, उस व्यक्ति ने किया गलत। अब उसके बेस पे अगर सभी ब्राह्मण या सभी क्षत्रिय या फिर सभी उसकी बात करें तो गलत ही हो जाएगा ना। वो तो भाई उसकी पर्टिकुलर उसकी गलती है। हाँ, क्या आप देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और योगी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। जब से उनका कार्यकाल शुरू हुआ तब से मैंने यहाँ तो कहीं नहीं देखा। और अगर कोई एक पर्टिकुलर आदमी है, अगर कुछ कर रहा है, गलत कर रहा है, तो कानून के दायरे में उसे सज़ा मिल रही है। कानून अपना काम कर रहा है, प्रशासन अपना काम कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने प्रदेश को सुरक्षित रख रखा है, पिछली किसी सरकार ने ऐसा नहीं कर रखा है।
और जो मॉब लिंचिंग और जो आप कुकृत्य की बात कर रही हैं, मैंने उत्तर प्रदेश में तो नहीं सुना। दंगे भी कम हो दंगे कम नहीं, दंगे हुए ही नहीं। खत्म ही है। तो इस तरह सरकार ये तो कहते हैं कि इनकाउंटर राज कहा जाता है उत्तर जी नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। सरकार जो है इनकाउंटर नहीं करा रही है। अगर वो भागने की कोशिश करेंगे तो पुलिस उनको गोली चलेगी। पुलिस कस्टेडियल मौतों के बात करूं, कस्टेडियल मौत जो कि पुलिस कस्टडी में बहुत ज़्यादा मौतें हुई योगी सरकार नहीं, कहाँ आंकड़े हैं, दिखाइए। नहीं है, आंकड़े कहाँ हैं। हैं आंकड़े? अगर आपके पास हो तो बताइए कि किसने ऐसा प्रसारित किया है। ऐसा है कि सबसे ज़्यादा पुलिस कस्टडी में मौत योगी सरकार में हुई। रात के 11 बजे। नहीं, कस्टोडियल, देखिए कस्टोडियल नाम हम लोगों ने ऐसी कोई बात देखी ना कही ना सुनी। बस ये है कि भाई उस समय और मौके और परिस्थिति की बात है, जैसा पुलिस प्रशासन को लगा उस समय पे करना चाहिए, उन्होंने वो काम किया। और कोई भी होगा करेगा वो, किसी के साथ भी अगर कोई भाग रहा है या पकड़ने की कोशिश की या पकड़ने के समय उसने भी क्रॉस सबसे ज़्यादा अच्छा काम जो बोया है तो उनके साथ में वो होना ही है। जो आपने बोया है वो आपको काटना ही पड़ेगा, आज काटे चाहे कल काटे। लेकिन वो तो कानून सजा देने का हकदार है ना। वही बता, लेकिन वो जो आपने बोया है वो आपको मिलेगा। वो दूसरे तरीके से मिल रहा है, वो उनका खुद का मतलब लक है। जो आप वो बात तो सही है, वो बोया है, काटना है, ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन अपना कानून काम करेगा ना। मैडम अगर सही बात करें तो इंसानों की सरकार जो है ना वो कानून के हिसाब से ही काम करती है, कोई भी सरकार हो, ठीक है। और प्लस अगर जैसे पब्लिक, अच्छा जैसे मान लीजिए आप जो सीधे कहना चाहते हैं मैं सीधे बोलूं, ऐसा अतीक अहमद वाले मामले में भी था कि चलिए पब्लिक से पूछिए, पब्लिक क्या उसको खराब कह रही है या फिर अच्छा कह रही है? पब्लिक तो कह रही है भाई कि वो सरकार कानून का काम था, कानून के हाथों होना चाहिए था। अगर आप कहते हैं, आप ये कहते हैं ना, नहीं मेरी बात भी तो आप सुन लीजिए ना, कि आप अगर ये दावा करते हैं कि गुंडा राज खत्म हो गया, भैया वो तो गलत है, उसको जो न्यायिक प्रक्रिया थी उसके हिसाब से करना चाहिए। लेकिन अगर एक सामाजिक एकदम जो मतलब दबा हुआ आदमी है, अगर उससे पूछेंगे वो तो कहेगा कैसे मरा ये हम नहीं जानते, लेकिन हाँ ठीक है, लेकिन एक वकील के तौर पे तो ये कहेंगे भैया सही। वो इसलिए सही कह रहे हैं। होता ये है कि जब आपकी कानूनी प्रक्रियाओं में इतनी जटिलताएं हो जाएं और जब आदमी न्याय पाने के लिए उसकी पीढ़ियों दर पीढ़ियाँ दौड़ते रहें, तो पब्लिक परसेप्शन फिर वही होता है जो अतीक अहमद के साथ हुआ है। पब्लिक परसेप्शन से कानून होना चाहिए ना। अब कानून में अगर किसी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, उसमें हम भी पार्ट हो सकते हैं, जुडिशरी पार्ट है, पुलिस भी पार्ट हो, सरकारी पार्ट है। तो अब जो पब्लिक को लग रहा है वो अच्छा है। हम लोकतंत्र हैं, जो पब्लिक को फील होना चाहिए हमें वही करना चाहिए कानून के दायरे में। मगर अगर कानून काम नहीं कर पाया तो अल्टीमेटली न्याय कैसे मिलेगा? अब अतीक अहमद से इतने साल से मुकदमे चल रहे थे, कोई माफिया हो उसके सालों साल हम लोग क्या रोज़ कोर्ट में आते हैं, VVIP ट्रीटमेंट मिल रहा है, हमारा सामान कैदी आ रहा है, कटघरे में खड़ा हो रहा है, समय 10 बजे आ रहा है, 4 बजे आ रहा है, उनके लिए कोई मतलब कि बाउंडेशन नहीं, आराम से जैसा ट्रीटमेंट होना चाहिए उतना अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। कुर्सी अवेलेबल है, हम लोग कुर्सी अवेलेबल हो ना, उनके लिए कुर्सी अवेलेबल होती है, ठीक है। तो ये सब के लिए जो कारण है वो कारण पूरा जो सामाजिक ताना बना वो है। तो जो पब्लिक जो भैया कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, पब्लिक परसेप्शन तभी ऐसा बनता है, हालांकि वो गलत है। ये भी सही है कि भाई कानून के दायरे में वो गलत है, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में ये सब अगर अभी हम लोग अलाउ कर देंगे तो हमेशा ये आगे बढ़ता जाएगा, वो भी गलत है। मगर अल्टीमेटली सवाल फिर यही उठता है कि कोर्ट में गोलियां चल गई, ये भी आप उसको सही नहीं गलत है, वो तो गलत, गोली तो कहीं भी चले गलत है भाई कानून। मगर कोर्ट में चल गई, आप कानून व्यवस्था की बात कर रहे हो, कोर्ट में गोलियां चल जाती। नहीं, सवाल कोर्ट के अंदर क्यों, बाहर भी क्यों चल रही है? नहीं, बात सिक्योरिटी या कानून ऐसा की नहीं है, सिक्योरिटी की बात है। आप सिक्योरिटी आप अभी चलिए, आपका कैमरा तो नहीं चेक होगा, आप कैमरे में कोई पिस्टल फिट करके आए मार देगा क्या आदमी, क्या करेगा? तो ये किसकी कमी है? ये कमी क्या नाम जुडिशरी की है, इसके लिए सरकार कम दोषी है। जुडिशरी की कमी है भाई कि वो क्यों नहीं उसका इम्प्लीमेंटेशन कर रहा है। कस्टोडियन जिला जज होता है यहाँ का, कस्टोडियन जो होता है जिला जज होता है, वो उसको चेक करना है कि यहाँ पे इतना डील क्यों है। इसके लिए सरकार हर जगह नहीं आएगी ना, सबको अपने अपनी जिम्मेदारी। अब हम लोग जाते हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बैग लेके, सपोज करिए, अब वो बेचारा बैठा हुआ है कांस्टेबल, अब उसकी हिम्मत नहीं है कि हमसे मना कर दे कि आप बैग कैसे ले जा रहे हो, ठीक है, क्या करेगा बेचारा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसको स्कैन करा के बैग लेके जाएं। तो अपनी ड्यूटी सबको बियर करनी पड़ेगी। तो ये तो यही तो कानून व्यवस्था है। कानून व्यवस्था हमसे लागू होती है, कानून व्यवस्था कानून से लागू नहीं होती है। कानून व्यवस्था हम यहाँ पे रिवॉल्वर लगा के अगर घूम रहे हैं, हमें पता होना चाहिए गलत है, वो हमारी सिक्योरिटी के लिए हम शो ऑफ कर रहे हैं तो गलत है ना। तो हम अपने आप को सुधारना नहीं चाहते, सब कुछ कानून और सरकार को दोष दे देते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना, सबकी जिम्मेदारी अपनी तय होगी तभी हो पाएगा, वरना जो अतीक अहमद साथ हुआ वही पब्लिक परसेप्शन निकल के आएगा। और लोगों से, हाँ सर बताइए, आप इस बात से किस बात से, आप क्वेश्चन तो बताइए। भाई ये जो जिस तरह से कानून व्यवस्था की बात चल रही है, तो वाकई में उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सही है? कानून व्यवस्था बहुत तो नहीं सही कह सकते हैं, जुडिशियल सिस्टम को भी कोलैप्स किया जा रहा है, पुलिस हावी है, पुलिस जो चाहे वो कर रही है। दिस इज़ द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, टोटल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। अगर पुलिस कस्टडी में किसी की वॉट एवर
वो क्रिमिनल है या कुछ भी है या इनोसेंट कोई भी हो, अगर वो पुलिस कस्टडी में है और कस्टडी में आते हुए अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, इन बिटवीन उसके साथ ऐसा हो जाता है, तो ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट, इसमें अब बचा नहीं जा सकता है। ये फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है, फेल्योर ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस नहीं है, फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट है। जैसा भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट जज को जो है इस पे करना चाहिए था, डिस्ट्रिक्ट जज इसका पूरा कस्टोडियन होता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट फेल्योर है। अगर डिस्ट्रिक्ट जज ऑर्डर कर दिया, डिस्ट्रिक्ट एक सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर कर दिया, उस ऑर्डर सब पे इम्प्लीमेंट होता है, सब पे इम्प्लीमेंट होता है। इम्प्लीमेंटेशन कराने वाले कौन लोग हैं? एडमिनिस्ट्रेटर्स। करना तो इम्प्लीट उनको है, ऑर्डर करती है कोर्ट, इम्प्लीट करना है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को। मतलब आप मानते हैं कि कानून व्यवस्था उतना दुरुस्त नहीं, उतना दुरुस्त नहीं, जितना दावा किया जाता है डबल इंजन की सरकार की? उतना नहीं, उतना बिल्कुल नहीं। बाकी ना ही जहाँ तक डेवलपमेंट बात होनी चाहिए, यहाँ पे डेवलपमेंट की, बेरोजगारी पे, शिक्षा पे, उस पे बात होनी चाहिए, इस पे बात नहीं होनी चाहिए। तो क्या लगता है कि शिक्षा, बेरोजगारी, जिस तरह से मोदी जी बार बार दावा करते हैं, मिला है कुछ? नहीं, ये थोड़ा सा अभी इस पे डिफिशियंसी है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। 9 साल हो गए, कब करेंगे? अब ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, ये गवर्नमेंट को ही करना है और पब्लिक ये सब देख रही है। ऐसा नहीं कि पब्लिक है जो देख नहीं रही है। जो बेरोजगार हैं वो रोड पे हैं और जिनका बिजनेस ठप हुआ जा रहा है, वो भी सब आप सभी को पता है। अब कोई कुछ कैसे करेगा, ये तो अब आने वाला चुनाव बताएगा। गवर्नमेंट किसकी आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये गवर्नमेंट पॉलिटिकल सिनेरियो है। हम लोगों को पॉलिटिकल सिनेरियो से कोई मतलब भी नहीं है। लेकिन एक आम इंसान के तौर पे आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकते हैं। खैर, कि हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि वाकई में जिस तरह से विपक्ष की तरफ से लगातार बयान आ रहे हैं कि भाजपा एक दलित और अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, तो वकील यहाँ पर मिल गए और वकील से आप लोगों को तो ज़्यादा ही नॉलेज होती है, वकील हैं भाई, तो हमने सोचा क्यों ना इनसे चर्चा की जाए। इसी तरह हर मुद्दे पर चर्चा करते रहेंगे, लोगों से मिलते रहेंगे। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़ नेटवर्क।